जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द assertion a slow sand filter are more efficient in the removal of bacteria than rapid sand filter. Reason are the sand used in the slow sand filter is finer than that of rapid sand filter. Select your answer according to the coding system given below. Option A, both A are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A are true but R is not a correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. ऑप्शन डी, ए इज फॉल्ट बट आर इज ट्रू। इस क्वेश्चन में असर्शन में आपको पूछा गया है कि स्लो सैंड फिल्टर जो है वो हमारा मोर इफिशिएंट है रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रैपिड सैंड फिल्टर। ये बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं ये कि स्लो सैंड फिल्टर से हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया करते हैं एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। जैसा कि स्लो सैंड फिल्टर में हमारा बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी होती है 98 to 90% और रैपिड सैंड फिल्टर में हमारी बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी होती है 80 to 90%। तो जिसके कारण से हमारा असर्शन हमारी सही है यहाँ पे। फिर रीजन हम लोग ढूंढते हैं, द सैंड यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर इज फाइनर देन इट्स रैपिड सैंड फिल्टर। बिल्कुल सही जवाब है। जो हम लोग सैंड यूज करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में वो हमारी साइज में फाइनर होती है एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। जैसा कि स्लो सैंड फिल्टर की हमारी इफेक्टिव साइज कितनी होती है 0.35 से लेके 0.25 mm के बीच में, और रैपिड सैंड फिल्टर में जो इफेक्टिव साइज होती है सैंड की कितनी 0.35 से लेके 0.6 mm। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है और हमारा आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा असर्शन ए का। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, एयर बाइंडिंग्स phenomenon in rapid sand filter occurs due to option A, excessive negative head, option B, mud wall formation, option C, higher turbidity in the effluent and option D, lower temperature। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो एयर बाइंडिंग फेनोमेनन है रैपिड सैंड फिल्टर्स में वो किसके कारण से अकर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा फिल्टर नया रहता है तो हमारी हेड लॉस क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। जैसे जैसे हमारा लॉस ऑफ हेड बढ़ते जाएगा, मतलब जितनी इम्प्योरिटीज़ हमारी ट्रैप होती जाएगी वैसे वैसे हमारी लॉस ऑफ हेड बढ़ती जाएगी। जिस कारण से क्या होता है, जो बॉटम सैंड्स होता है वो हमारा कैसा काम करने लगता है, वो एक्ट लाइक ए वैक्यूम काम करने लगता है। और जो वाटर सक होता है वो फिल्टर मीडिया से होता है रादर गेटिंग फिल्टर थ्रू इट्स। तो उस कारण से क्या होता है, हमारी निगेटिव प्रेशर्स डेवलप्ड होती है। मतलब नेगेटिव हेड के कारण से हमारी क्या होती है, एयर बाइंडिंग फेनोमेनन अकर्स होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए, एक्सेसिव निगेटिव हेड, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा इम्प्योरिटीज ट्रैप होते जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हेड्स हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारी निगेटिव हेड डेवलप्ड होगा जिस कारण से हमारा एयर बाइंडिंग फेनोमेनन अकर्स होता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ बबल्स टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, बबल्स टेक्स जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एयर बाइंडिंग्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एयर बाइंड्स हो जाता है फिल्टर पे और फिल्टर क्या है, काम करना बंद कर देता है। डेट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी याद रखिएगा रैपिड सैंड फिल्टर्स में हमारा जो डेवलप्ड होता है एयर बाइंडिंग फार्मूला डेवलप होता है वो एक्सेसिव निगेटिव हेड के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 53, द परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर विच इज यूज्ड फॉर वॉशिंग इन रैपिड एंड फिल्टर इज अबाउट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कितना परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर विच इज यूज्ड फॉर वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर में कितना हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर यूज होता है। तो जनरली हमारा जो परसेंटेज ऑफ वाटर यूज होता है जनरली हमारी 2 to 4% हमारी जनरली यूज होती है फॉर वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 0.2 to 0.4 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 0.4 से लेके 1 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 2 to 4%। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 54, the period of cleaning of slow sand filter is about. Option A 24 to 48 hours, option B 10 to 12 days, option C 2 to 3 month, option D 1 to 2 year। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लो सैंड फिल्टर्स को हम लोग कितने समय में साफ करना जरूरी होता है। तो स्लो सैंड फिल्टर्स को हम लोग 2 से 3 मंथ में हमारा साफ करने का समय आता है, और जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसको हम लोग 24 से लेके 48 आवर्स के बीच में साफ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया स्लो सैंड फिल्टर के लिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 to 3 मंथ। चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 24 to 48 आवर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 10 to 12 डेज बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 2 to 3 मंथ। सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 55, द रेट ऑफ filtration of pressure filter is option A less than that of slow sand filter, option B in between filtration rate of slow sand film and rapid sand filter, option C greater than that of rapid sand filters and D equal to that of slow sand filter। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेशर फिल्टर्स का हमारा फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा। तो अब हमेशा याद रखिए जो प्रेशर फिल्टर्स है उसका हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, वो कितना होता है 6000 to 15000 लीटर्स पर आवर्स। 1 घंटे में हमारा कितना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रहता है, तो 6000 से 15000 लीटर्स पर आवर होता है। ठीक है, ये किसका होता है, तो रैपिड सैंड फिल्टर का। लेकिन प्रेशर फिल्टर्स का हमारा ज़्यादा होता है, कितना होता है 3000 to 6000 लीटर्स पर आवर हमारा रहता है किसका, तो ये हमारा रहता है रैपिड सैंड फिल्टर्स का। तो प्रेशर फिल्टर्स का हमारे कितने ज़्यादा हुई, तो 20 टाइम्स हमारी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ये प्रेशर फिल्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन में हमारा जो फिल्टर लगा रहता है वो कैसा रहता है, प्रेशर फिल्टर रहता है। मतलब इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा रहेगी, कितनी रहेगी, तो 6000 से लेके 15000 लीटर्स पर आवर्स मीटर क्यूब में रहती है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पे लेस देन दैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सबसे कम होती है, तो ये नहीं होगा। इन बिटवीन ये भी नहीं होगा। ग्रेटर देन दैट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, बिल्कुल जवाब है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेशर फिल्टर कहाँ यूज होता है, तो रेलवे स्टेशन ये सब जगह पे हम लोग प्रेशर फिल्टर्स लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, डबल फिल्ट्रेशन इज यूज टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, ऑप्शन सी फॉर आइसोलेटेड बिल्डिंग लाइक स्विमिंग पूल एंड होटल्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डबल फिल्ट्रेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो डबल फिल्ट्रेशन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो डबल फिल्ट्रेशन हम लोग फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर को बढ़ाने के लिए हम लोग डबल फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो वाटर को हम लोग अलाउ करते हैं कि वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू 2 और मोर सैंड फिल्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग अरेंज करते हैं एक के एक ऊपर, मतलब उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर्स। दैट्स वाई वी कैन यूज डबल फिल्ट्रेशंस। तो आंसर हमारा यहाँ पे टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर होगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है, क्लीनिंग इज डन बाय 1 स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन स्लो सैंड फिल्टर, 2 बैक वैशिंग इन स्लो सैंड फिल्टर, 3 scraping and removal in rapid sand filter, ऑप्शन 4 बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। द करेक्ट आंसर इज, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लीनिंग हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर के लिए क्या करते हैं और स्लो सैंड फिल्टर के लिए क्या करते हैं। तो याद रखिएगा, स्लो सैंड फिल्टर्स के लिए हम लोग जो क्लीनिंग करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग स्क्रैपिंग यूज़ करते हैं। और जो रैपिड सैंड फिल्टर्स के लिए हम लोग जो रिमूवल्स करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक वॉशिंग करते हैं। तो याद रखिएगा, बैक वॉशिंग हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर के लिए करते हैं और जो हमारा स्क्रैपिंग होता है उसको हम लोग स्लो सैंड फिल्टर के लिए करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो स्लो सैंड फिल्टर्स के लिए पहला दिया हुआ स्क्रैपिंग बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा दिया बैक वॉशिंग स्लो सैंड फिल्टर बिल्कुल गलत जवाब है। फिर तीसरा दिया हुआ स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन स्लो सैंड फिल्टर बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन 4 दिया है बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर, मतलब यहाँ पे 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 and 2 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 2 and 3 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, disinfection of water result in option A removal of turbidity, option B removal of hardness, option C killing of disease bacteria, option D complete sterilization। याद रखिएगा, डिसइंफेक्शन हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए काम करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग डिसइंफेक्शन हमारा एक तरह प्रोसेस होता है जो कि हमारी बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसको मारने का काम करता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ हार्डनेस बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस बाय 1 डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, 2 डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, तीसरा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब यहाँ पे पूछा गया है आपको कि डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी हमारे कैसे बढ़ती है,
तो वो हमारी जैसे जैसे हमारी टेम्परेचर बढ़ेगी और जितना हमारा टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा वैसे हमारी डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी क्लोरीन की बढ़ेगी। और जो हमारी पीएच कम होती है तो हमारी डिसइंफेक्शनसी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो याद रखेगा डिसइंफेक्शन इंक्रीज किसके कारण से, मतलब अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ेगी क्लोरीन की। अगर हमारा टाइम ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा तक समय तक रहेगा क्लोरीन उतना ज़्यादा हमारा बैक्टीरिया मरेगा। तो इसके कारण से भी हमारा बोल सकते हैं कि डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन बढ़ सकती है टाइम ऑफ कांटेक्ट से भी। अगर पीएच घट रहा है तब भी हमारा डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन बढ़ सकती है। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेज बाय 1 दिया है डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल गलत जवाब है। अगर हम कम समय के लिए रखेंगे तो उसकी एफिशिएंसी भी कम रहेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा दिया है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये भी मैंने बताया जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा दिया हुआ है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। थर्ड वाला आंसर ढूंढिए, ऑप्शन ओनली 1 बिल्कुल गलत जवाब है, फिर बी 1 एंड 2 गलत जवाब है, सी 1 एंड 3 गलत जवाब है, ऑप्शन डी ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये भी 3 आपको याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसइंफेक्शन क्लोरीन एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो हमारी डिसइंफेक्शन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन भी बढ़ेगी। अगर पीएच घटता है तब भी हमारे डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन बढ़ती है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए अप्लाइड क्लोरीन, ऑप्शन बी रेसिडुअल क्लोरीन, ऑप्शन सी सम ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन, एंड ऑप्शन डी डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन। अब याद रखिए जो डोजेज हो जाता है, ठीक है, डोजेज अप्लाइड हम लोग क्या लिखते हैं, डोजेड अप्लाइड इक्वल टू डिमांड ऑफ क्लोरीन, डिमांड ऑफ क्लोरीन बोलते हैं, और हम लोग इसे बोलते हैं रेसिडुअल क्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेसिडुअल क्लोरीन क्या होता है, जैसा कि हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं तो जब हम लोग पानी भेजते हैं ट्रीटमेंट प्लांट से तो थोड़े अमाउंट में हम लोग क्लोरीन रखते हैं कि आगे चल के हमारा फ्यूचर डिसइंफेक्शन नहीं हो, फ्यूचर कॉन्टामिनेंट नहीं हो, जिसके कारण से हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन 0.2 ppm हम लोग रखते हैं। जब हम लोग डिस्चार्ज करते हैं घर के लिए, हाउस होल्ड सप्लाई के लिए पानी, तो हम लोग थोड़ा बहुत 0.2 ppm हम लोग क्लोरीन डालते हैं कि हमारा फ्यूचर कॉन्टामिनेंट नहीं हो जाए। अगर मान लीजिए हमने सप्लाई किया और बीच में पाइप फट जाती है तो हमारी बैक्टीरिया इंटर हो जाएगी, बैक्टीरिया इंटर होने उसको मारने के लिए हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन यूज़ करते हैं। तो क्लोरीन डिमांड यहाँ पे क्या होता है, तो क्लोरीन डिमांड होता है हमारा डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन। ठीक है, तो पहला दिया अप्लाइड क्लोरीन बिल्कुल गलत है, फिर दूसरा दिया हुआ रेसिडुअल क्लोरीन बिल्कुल गलत है, फिर तीसरा दिया हुआ सम ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डोजेज अप्लाइड इक्वल टू डिमांड ऑफ क्लोरीन प्लस रेसिडुअल क्लोरीन होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।